नमस्कार दोस्तों। लंबे अरसे से छात्र डिमांड कर रहे थे क्योंकि अब एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला है बीएड का। 24 अप्रैल को एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। तो आज हमारे बीच टॉपर हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में ने टॉप किया था और जिसकी वजह से इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला। तो आज इनसे जानेंगे किस तरीके से इनकी तैयारियां रही और जिसके कारण जो है आज हम कहें कि बीएड की एक सबसे अच्छी संस्थानों में इस समय ये पढ़ रहे हैं। तो उनसे जानेंगे कि क्या तैयारी कैसी रही। जी, सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम ईशा गौतम है। मैं आरबीएस महाविद्यालय में बीएड की छात्रा हूँ जी और मेरा 156 रैंक था जी और एंट्रेंस एग्ज़ाम हमने क्रैक किया था। उसके बाद हमारे अच्छे मार्क्स होने के बाद हमें ये कॉलेज मिला था। ये जी। गवर्नमेंट कॉलेज है और इसमें 5000 तक की सीट वाले स्टूडेंट्स को मौका मिलता है। जी जी। तैयारी की बात करें तो किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की थी अपनी, कौन सी किताबें पढ़ी थी? क्योंकि मार्केट में इस समय क्या है, बहुत सारी किताबें आ गई हैं, बहुत सारी संस्थान हैं जो तैयारी कराते हैं, उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन मतलब सरकारी कॉलेज उनको नहीं मिल पाता। तो फिर उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, सर्वप्रथम हमने बीएड का जो सिलेबस है जी उसका गहन अध्ययन किया था, क्योंकि जी किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए उसके सिलेबस का पता होना अत्यंत आवश्यक है। जी तो सर, हमने सबसे पहले उसमें ये देखा था जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो कितने कितने मार्क्स के हैं और उसमें किस तरह से स्कोर किया जा सकता है। ठीक है। सर, बात करें अगर जनरल नॉलेज की, जी तो जनरल नॉलेज के लिए सर हमने ज़्यादा हैवी जनरल नॉलेज इसमें नहीं पूछा जाता है, या हम कहें कि पीसीएस लेवल नहीं, ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, प्रवेश परीक्षा है। तो अगर हम बात करें तो ये अगर हम उन टॉपिक्स को डिसाइड कर लेते हैं तो मैंने तो लूसेंट पढ़ी थी, जो जी। ब्लू वाली लूसेंट बुक होती है। जी जी और जनरल के लिए हमने एक सार संग्रह जो चलती है सीरीज, वो भी मैंने थोड़ा सा देखी थी जी और उसी से मैंने जनरल नॉलेज कवर की थी सर। जी जी बाकी सर इसी तरह से मैंने बाकी भी सब्जेक्ट्स की तैयारी की थी। जी जी जी। अगर टॉपर जो बनते हैं स्टूडेंट, तो कुछ मतलब कुछ नोट्स होते हैं या फिर खुद सेल्फ स्टडी करने से बन सकता है व्यक्ति? सेल्फ स्टडी, मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी बेटर। जी जी, उसके लिए एक स्टडीज जो स्ट्रेटजीज हैं वो अगर हम फॉलो करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेटर जी। रहेगा। यहाँ तक कि क्या करते हैं कि कंपटीशन कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप खुद से अपनी स्टडीज़ करें और उन उसके ज़रिए आप कोई भी इंट्रेंस है तो उस पर आप फोकस करें। जी जी जी। तो अगर एंट्रेंस की बात करें तो एंट्रेंस में क्या क्या आता है, किस तरीके का पूरा पैटर्न रहता है, कुछ जान वो है उसके बारे में? सर, सबसे पहले सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आते हैं जी और सामाजिक विज्ञान के साथ इतिहास, भूगोल जी और अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, जी और ये सारे जनरल नॉलेज में समाहित होते हैं। जी 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 जो आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट का 50 नंबर का प्रश्न पत्र आता है, मतलब जी 50 नंबर का वो अलग से पोर्शन होता है। उसके साथ साथ सर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में चॉइस होती है, 50 नंबर की वो आती है। या तो आप हिंदी चूज़ करें या आप इंग्लिश चूज़ करें। जिस प्रकार आपने मतलब ग्रेजुएशन में अगर आपने हिंदी ली है तो आपका हिंदी बेहतर होगा। अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश जनरल इंग्लिश पढ़ी है तो वो अच्छा रहेगा। और साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए भी एक मतलब भाषा का चुनना बहुत ज़रूरी है। और भाषा के लिए सर ये है कि आप किसी भी किताब को पढ़ सकते हैं, भाषा इतनी ज़्यादा कठिन नहीं पूछी जाती है। कॉम्पिटिटिव लेवल में जो नॉर्मल लेवल की जो जैसे संधियां में हो गया या समास हो गए, तो वो बहुत निम्न स्तर के या मध्य स्तर मैं के जानना आते चाह रहा हूँ, आप सीटेट के बारे में बता देंगे या फिर एंट्रेंस एग्जाम जो हैं। एंट्रेंस के बारे में बता रहे हैं सर। एंट्रेंस के बारे में? जी तो एंट्रेंस जो एग्जाम होता है वो कॉमन होता है शायद? जी, एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉमन होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना अलग भी कराती है। जी जी, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, जिस टाइम मेरा एंट्रेंस हुआ था 2022 में, तो हमारा जो यूनिवर्सिटी था रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने कराया था एग्ज़ाम। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, और इस बार ही वही करा रही है, इस बार भी एंट्रेंस एग्जाम वो यूनिवर्सिटी करा रही है। जी, इतना तो ज्ञात नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है झांसी यूनिवर्सिटी है, जी, जी। बुंदेलखंड जी, यूनिवर्सिटी, जी। वो एग्ज़ाम करा रही है इस बार। तो मैडम मैं ये जानना चाहूँगा कि बच्चे जो है अच्छे नंबर कैसे लाएं जिससे उनको सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके? सर, सरकारी कॉलेज क्या मिलने के स्ट्रेटेजी लिए है? सर सिर्फ एकमात्र स्ट्रेटजी यही है जी कि विद्यार्थी ये सोच लेता है कि जैसे जनरल नॉलेज है तो जी विद्यार्थी पूरी जनरल नॉलेज पढ़ने लग जाता है। जी वो ये नहीं सोचता कि टॉपिक कौन कौन से हैं जिन्हें हमें छूना है। जी यदि आपने सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को छू लिया तो एक दो प्रश्न सब में से बनते हैं, आप उसे क्लियर कर पाएंगे और जी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। जी जी। जो बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं
तो जो उनका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे, क्या उनसे भी अगर कुछ तैयारी करें तो कुछ फ़ायदा मिल सकता है? जी बिल्कुल सर, क्योंकि एक विषय जो होता है वो पूरा ग्रेजुएशन पे बेस्ड होता है, वो 50 नंबर की भूमिका अदा करता जी, है। जी। और उस भूमिका का निर्वहन करने के लिए यदि किसी विद्यार्थी ने अच्छे से बीए किया होगा या अच्छे से बीएससी बीकॉम किया होगा, तो वो उसको आराम से 50 में से 48 47 आराम से ठीक कर सकता है सर। जी। और उसको बस एक बार पीछे का अपना जो नोट्स उन्होंने बनाए हों या फिर उन्होंने किसी भी किताब से पढ़ा हो, उसमें से ही एग्जाम आता है। टॉपिक्स को चुनने के बाद उन टॉपिक्स का गहन अध्ययन करना है। जी, मैं आपसे और एक बार जानना चाहूँगा, आपकी अच्छी रैंक आ गई, जी उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज का जो प्रोसेस होता है जी वो किस तरीके से रहता है? मतलब किसी की अच्छी रैंक आ जाती है तो रैंक आने के बाद वो फिर किस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है, क्या वो रहता है? उसमें सर ऑप्शन आता है कॉलेज चूज करने का। जी जी, उसमें कॉलेज सिलेक्ट करना होता है और रैंक के अकॉर्डिंग अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज करते हैं जी तो आपका अगर अच्छा रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जी अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा है, मीन्स कह सकते हैं लगभग लाख में है कुछ, जी जी तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ तक है अलॉट नहीं होगा, आपको प्राइवेट कॉलेज में बिल्कुल। एडमिशन। जी, उसके लिए कोई डीडी बनवाना पड़ता है या फिर मतलब कॉलेज के माध्यम कॉलेज का फॉर्म भरना पड़ता है या फिर सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही कराई जाती है? सबसे पहले सर हम काउंसलिंग करते जी। हैं, जो 5,000 रुपये फीस होती है जिसकी। जी जी और काउंसलिंग करने के बाद हम कॉलेज चूज करते हैं। बिल्कुल। सर मैं सभी छात्रों से यही अपील करूंगी जिनके 10,000 रैंक तक आता है जी। वो गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर लें, उन्हें जी। गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की बहुत संभावनाएं हैं। जी और अगर आगर हम बात करें तो सिर्फ 3 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं और जो 10,000 सीटों में समाहित हो जाते हैं। जी इसके आगे सर प्रक्रिया ये होती है कि जब हमें कॉलेज अलॉट हो जाता है, जैसे अलॉटमेंट में हमें आरबीएस मिला था हम लोगों को, तो हम लोगों ने फिर आरबीएस आकर अपना अलॉटमेंट लेटर और काउंसलिंग लेटर जमा किया था। जी काउंसलिंग लेटर जमा करने के बाद लिस्ट में हमारा नाम था। लिस्ट में नाम होने के बाद सर यहाँ हमें महाविद्यालय का फॉर्म भरवाया गया था। जी महाविद्यालय फॉर्म के साथ हमने कई सारे अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स लगाए थे और उसी के साथ हमने एक शपथ पत्र दिया था जिसमें कि हमारी 80% अटेंडेंस कंपलसरी थी। जी और माता पिता के द्वारा भी एक अभिभावक शपथ पत्र बना था और हमारा एक सीएमओ के द्वारा जो स्वास्थ्य का जो वो जी, होता है कि हम स्वस्थ हैं या नहीं, जी, वो जी। हमने हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाया था। और इसके बाद में सर हमारा मतलब लिस्ट शॉर्ट आउट हुई थी, लास्ट में फाइनल लिस्ट लगी थी जो कॉलेज की होती है और हमारे यहाँ 110 विद्यार्थियों ने एनरोल किया था हमारे साथ। जी, यही जी। प्रक्रिया होती है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे आखिरी बात पूछना चाहूँगा, जी एक बार में मतलब स्टूडेंट को बता दीजिए कि वो ऐसा क्या करे कि अगर मतलब गवर्नमेंट ना मिल सके तो कोई अच्छा कॉलेज उनको आसानी से मिल जाए, तो कुछ किताबें या फिर कुछ किस तरीके से? अगर आज के समय पे ना ज़्यादातर बच्चे हैं वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जी और जहाँ तक है अपना जो सब्जेक्ट है उनका मेनली, जैसे अगर कोई पीसीएम से है तो वो अपना सब्जेक्ट लेके चल रहा है, तो उस बेसिस पे अगर वो तैयारी करते हैं तो जहाँ तक है ये भी है कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, चांसेस पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन बस वो उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करें। जी मैम, और किसी की बुक की बात करें तो किसे सजेशन करना चाहेंगे आप? सर मैं बुक के लिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आते हैं सर। जी जी मैं प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा वो करूँगी क्योंकि सर अगर हम किताब की देखें तो जो लेवल वहाँ पूछा जाता है वो सामान्य विद्यार्थी पढ़ चुका होता है। जी बिल्कुल सिर्फ हमें ज़रूरत है कि हम कितनी देर में प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं यही कहना चाहूँगी और यही अपील करूँगी अपने सभी साथियों से कि वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी जो आपकी पढ़ाई है उसको आप मजबूत बना सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भाई। और काफ़ी समय से स्टूडेंट, क्योंकि हमारे चैनल से बहुत दूर दूर के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, गोरखपुर के, इलाहाबाद के, जी। यानी कहाँ के, तो वो चाह रहे थे कि जैसे कि हम लोग ऑथेंटिक खबर दिखाते हैं, तो वो चाह रहे थे क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो news भी मिलती हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें एंट्रेंस नहीं भी दिया है तब भी उनका दिखा दिया जाता है, तो इसलिए मैं आज यहाँ आया था। आप लोगों ने देखा ये आरबीएस कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, और उस कॉलेज के ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से इनका प्रवेश हुआ और ये टॉपर है। और अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।